डॉक्टर सुनीता गर्ग, संचालिका गर्ग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गली नंबर 1, ऋषि नगर, नज़दीक बस स्टैंड, जनरल सर्जन। आपको यह आज हिस्टेक्टमी के बारे में बताना चाहूँगी। हिस्टेक्टमी कहते हैं बच्चेदानी का निकालना। बच्चेदानी के निकालने के प्रमुख 2 कारण हैं, या तो ज़्यादा ब्लीडिंग होए या फिर शरीर का डिगाव हो। ब्लीडिंग होने के भी 2 कारण हैं, या तो हार्मोन से कारण ब्लीडिंग हो या फिर उसमें कोई बच्चेदानी में रसोली हो। अगर आपका हार्मोन के कारण होता है तो हम इस प्रक्रिया को बच्चेदानी को नीचे से ही निकालते हैं, जिसे कि NDVH कहा जाता है, यानी कि नॉन डिसेंट वेजाइनल हिस्टेक्टमी, यानी जिसमें कि शरीर का डिगाव नहीं होता लेकिन फिर भी बच्चेदानी को नीचे से निकाला जाता है। तो इसमें यदि अगर रसोली भी हो और छोटी रसोली हो तो कॉस्मेटिक पर्पस के लिए कि भाई शरीर पे निशान ना आए, पेट पे किसी तरह का स्कार ना आए, तो उसमें हम NDVH कर सकते हैं। लेकिन यदि रसोली काफ़ी बड़ी हो तो उसे हमें पेट के माध्यम से ही निकालना पड़ता है, जिसे कि हम TLH कहते हैं, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेक्टमी। यदि पेशेंट की उम्र 40 साल से कम है तो हम इसमें दोनों ट्यूब को और ओवरी को हमें बचा के रखना होता है, और यदि मरीज की उम्र 40 से ज़्यादा हो व उसकी ओवरी में कोई खराबी हो तो हम उसकी ओवरी को सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं, और सेक्रीफाइस करने के बाद उसको हार्मोनल ट्रीटमेंट पे डाल दिया जाता है। और दूसरा जो तरीका होता है वह है अपना जिसमें शरीर का डिगाव होता है। ये मुख्यतः 50 से 60-70 साल की उम्र में कभी भी हो सकता है। इसमें शरीर के डिगाव के साथ मरीज को बार बार यूरिन का आना व बार बार गैस का निकलना, जिसको कि फ्लैटस कहते हैं, बार बार अपने आप ही फ्लैटस पास होती रहती है और मरीज अपने यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको एकदम भागना ही पड़ता है। जब प्रेशर होता है तो उसको भागना पड़ता है, जिसे कि अर्जेंसी कहते हैं। उसके अंदर हम वेजाइनल हिस्टेक्टमी करते हैं, यानी शरीर को नीचे से ही निकालते हैं यूट्रस को, और उसमें जो ये पेशाब की थैली का जो बार बार भरना और ऐसा लगता है कि कंप्लीट खाली नहीं हुआ और अर्जेंसी रहती है, उसमें भी उस पेशाब की थैली को ऊपर अटैच किया जाता है, जिसको कि हम एंटीरियर कॉल्पोरेफी कहते हैं। ऐसे ही पोस्टीरियर कॉल्पोपेरिनियोरेफी होती है, जिसमें कि लैट्रिन के रास्ते से हवा अपने आप ही खारिज होती है और उसमें भी कंट्रोल नहीं होता पेशेंट को। तो इनिशियल स्टेजेस में तो हम क्या करते हैं, मरीज को एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं। अगर वो एक्सरसाइज प्रॉपरली ढंग से और टाइम पे आ जाए तो सक्सेसफुल होती है, अदरवाइज उसका भी हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, जिसे कि पोस्टीरियर कॉल्पोपेरिनियोरेफी कहते हैं। इस तरह से इसमें जो वेजाइनल हिस्टेक्टमी होती है, चूंकि ये बड़ी उम्र में होती है तो इसमें मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं, चाहे वो ब्लैडर की हो, पेशाब की थैली की, या लैट्रिन के रास्ते की हो। तो उसके लिए हमें उसको रीइंफोर्स करना पड़ता है, यानी कि उसको मजबूत बनाना पड़ता है। और इस तरीके से ये 2 तरीके हैं हमें बच्चेदानी निकालने के लिए। अब मैं आपको इसके प्रिकॉशन के बारे में बताना चाहूँगी कि जो शरीर का डिगाव है, अगर वो 3-4 साल से ऊपर हो जाता है तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। हमें बचाव के तौर पे उसे जल्दी निकलवाना चाहिए, क्योंकि जो शरीर का डिगाव होने से जो बच्चेदानी है वो दोनों थाई के बीच में रगड़ खाता है और बच्चेदानी के मुंह पे घाव बन जाते हैं, और जो वो समय के साथ में कैंसर में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमें वेजाइनल हिस्टेक्टमी टाइम पे करवा लेनी चाहिए, और इन चीज़ों को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जितना चीज़ों को छुपाएंगे उतनी हमारी बीमारी बढ़ेगी और हमें अल्टीमेटली ऑपरेशन करवाना ही पड़ता है। तो उस बीमारी को बढ़ा के करवाने का क्या फ़ायदा, उसको समय रहते ही शुरू में ही उसका इलाज करवा लें
तो यह मरीज के लिए भी बेहतर है और डॉक्टर के लिए भी आसान होता है और रिजल्ट भी पूरा मिलता है। कंपैरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।